गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि तुम सब जानते हो कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में तुम्हारी क्लास का ये पहला वीडियो है। तो अभी इस ऑनलाइन क्लासेस का पहला चैप्टर है तुम्हारा नोइंग अवर नंबर, ठीक, जिसमें अपन डेली टू डेली एक एक एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी इस चैप्टर का पहला टॉपिक है तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम मतलब यानी छोटे से बड़ा, यानी कि यह जैसे ये देखो छोटा छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा यानी सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हमारी एक यहाँ पे चेन बन रही है जो छोटे से बड़े की तरफ बन रही है, ठीक। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल देखो मैथमेटिक्स में 98 से बड़ा 99, फिर उससे बड़ा 100, फिर उससे बड़ा 101, ठीक। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो 5 से बड़ा 12, 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9 भी होता है, लेकिन 12 तो बड़ा है। फिर 12 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 19, 19 से बड़ा 20, 21 यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक। बढ़ते बढ़ते अपन को जाना है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो 18, 18 के बाद 17। क्या ये पॉसिबल है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, लेकिन यहाँ पे 18 के बाद तो 17 आ रहा है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, 18 के बाद 17 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये इससे छोटा है। तो ये जैसे यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा गलत, ठीक। अब जस्ट इसी का अपोजिट है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये होता था बढ़ते क्रम, तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम। जस्ट इसी का अपोजिट। अभी हम यहाँ से यहाँ गए, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। ये देखो बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा यानी सबसे छोटा, ठीक। तो जैसे कि 101 है, 101 से छोटा क्या है 100, फिर उससे छोटा 99, फिर उससे छोटा 98, फिर उससे छोटा 97, 6, 5, 4 यानी कि जितना भी होगा वो छोटा छोटा होता जाएगा। अब इधर देखो दूसरा 18, 18 से छोटा 14, फिर 7, फिर 2, फिर 1, ठीक, ये सही हो गया। अब इधर देखो 27, 27 के बाद 28। क्या ये पॉसिबल है? 28 27 से छोटा है क्या? नहीं, 28 27 से बड़ा है। तो जैसे ये आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत। समझ गए? अब तुम यहाँ पे कुछ ये तुम्हारा असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से बहुत पूछता है, ठीक। अगर बाय द वे अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं बनता है तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब तुम अपने बुक में देखोगे तो सबके आंसर 10-10 आ रहे हैं, तो तुम सोचोगे सर इसको बताने की जरूरत ही क्या है, सर इसमें सबके आंसर 10-10 आते हैं, हम याद कर लेंगे। लेकिन नहीं, इसको करना सीखो। करते कैसे हो? सबसे पहले देखो इधर लिखो 1 लाख इज इक्वल टू ... 10,000, यानी कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, ठीक। तो देखो जो इक्वल टू के इस साइड लिखा है उसको तुम ऊपर लिखो, और जो इक्वल टू के उस साइड लिखा है उसको तुम नीचे लिखो। अब देखो इक्वल टू की साइड 1 लाख लिखा है तो हमने 1 लाख लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इससे पहले इन सबको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। एक चीज़ इधर देखो, ये क्या लिखा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। 1 लाख यहाँ पे मैंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। फिर आता 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो। फिर आता 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। दो चीज़ें मैंने स्पेशल मेंशन की हुई है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक। और फिर आता 10 करोड़, 10 करोड़ में भी 8 जीरो। तो अब आ जाओ बैक, ये लिखा 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो मैंने बताया, 5 जीरो बताए, तो ये तुमने 1 लाख में 5 जीरो लिखे, ओके। और इस साइड क्या लिखा 10,000, तो तुम 10,000 नीचे लिखोगे। अब देखो हमको इनमें से आंसर लाने के लिए एक जीरो से एक जीरो काट दो, काट दिया। दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काट दिया। तीसरे जीरो को तीसरे जीरो से काट देखो, ये देखो काट रहा है ना, चौथे जीरो को चौथे जीरो से काट दिया। क्या बचा 10, तो यहाँ पे तुम्हारा आया 10। इस तरह से 10 आता है, ठीक। ये नहीं कि तब तुम पीछे से देख के आंसर लिख दो, नहीं, तुमको पता होना चाहिए कि कैसे आंसर आ रहा है। समझ गए? ओके। अब इधर देखो जस्ट उसी का दूसरा क्वेश्चन है, 1 करोड़ लिखा है, 1 करोड़ इज इक्वल टू ... 1000, यानी कि 1 करोड़ में कितने 1000 होते हैं। तो करोड़ में मैंने कितने जीरो बताए, 7 जीरो। ये देखो करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 7 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो मैंने लिख दिया 1 करोड़ में। इक्वल टू की जो इस साइड लिखा उसको हमने ऊपर लिखा, इक्वल टू की साइड क्या लिखा 1000, तो हमने नीचे 1000 लिख दिया। अभी देखो इसको जीरो से जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो, ये काट रहे हैं, एक जीरो से एक जीरो काट दो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, तीसरे जीरो से तीसरे जीरो, कितना बचा 10,000। तो यहाँ पे आया है तुम्हारा 10,000। इसको मैंने अपने से बना के दिया है, तो आंसर क्या है 10,000। तो यहाँ पे लिखोगे 10,000, 1000। समझ गए?
थर्ड इसी का देखो 10,000 इज इक्वल टू डॉट डॉट 10, यानी कि 10,000 में कितने 10 होते हैं। तो 10,000 में अब देखो यहाँ पे 10 लिखा, ये वाला 10, ये 10 का मैंने 10 लिखा, 1000 में 3 जीरो, तो ये मैंने 1 2 3 जीरो लगा दिए। ये लिखा 10, तो नीचे मैंने 10 लिख दिया। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, सेम है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बचा 1000, तो तुम्हारे यहाँ पे आ गया 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1010, सिंपल। अभी देखो 4 नंबर, अब तुम्हारा अभी तक तुमने देखा कि यहाँ पे दिया हुआ था और यहाँ पे डॉट डॉट पूछ रहा था, अब यहाँ पे कुछ उल्टा है तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन में। अब तुम्हारे यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया है, यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहे कि यहाँ पे क्या आएगा। अभी देखो लिखा है 10,000, तो हमने लिखा 10,000, देखो जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4, ये हमने 10,000 लिखा, 1000 में 3 जीरो होते हैं 10,000। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 10,000 कहाँ गया, ये रहा 4 नंबर, 10,000 लिख दिया, पूछ क्या रहा है करोड़ पूछ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे तुम करोड़ लिख लो, ऊपर ही लिखना, क्यों, क्योंकि इक्वल टू की इस साइड जो होता है ऊपर होता है, इक्वल टू की साइड जो होता है वो नीचे होता है। तो ऊपर करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7, तो यहाँ पे 7 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लिख दिए, काट दो 1 2 3 4 5, इससे ये एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या बचा 1 बचा, तो तुम्हारा यहाँ पे आ गया 1, समझ गए। करोड़ में 7 जीरो होते हैं, मैंने अलग से मेंशन कर दिया। अब अगला देखो 5वां, डॉट डॉट 1000 में कितने 1010 होते हैं। अब देखो 1010, तो 1010 कैसे लिखोगे, सबसे पहले 1000 लिखोगे, 10 में 1 जीरो होता है तो 1 जीरो बढ़ा दोगे। अब पूछ क्या रहा है कि 1000 डॉट डॉट 1000 में कितने 1010 होता है, 1000 पूछ रहा है, तो ऊपर 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो हमने लिख दिए, 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, तीसरे जीरो से तीसरे जीरो, नीचे क्या बचा 10, तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया 10, कर लिया। सेम इस तरह ये 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां अपने से कर लेना, मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, ठीक। अभी तुम्हारा अगला देखो, तुम्हारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेक अ कॉमाज एंड राइट इन नंबर, यानी कि तुमको कॉमा लगाना है और उसको नंबर में लिखना है। जैसे देखो 73,75,307 लिखा है, तो देखो क्या बोल रहा है 73,75,307। तो अब जब तुम यहाँ पे 73, तो हमने 73 लिख दिया, ध्यान से देखना 73, तो ये सामने लिख दिया 73 के बाद क्या आ रहा है लाख में कितने जीरो होते हैं 5, तो हमको ये तो पता चल गया कि 73 के बाद 5 जीरो होंगे, तो 5 जीरो होने चाहिए, तो 73 के बाद 5 जीरो है, उसकी जगह 5 अंक। अब लिखा है 75,000, तो अगर हम यहाँ पे 75 लिख देते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि 75 के बाद यहाँ पे कितने जीरो होने चाहिए 3 होने चाहिए, यहाँ पे 3 जीरो जगह खाली है, 75,307, तो 1000 में 3 जीरो होने चाहिए, तो 307, तो हमने लिख दिया 307, समझ गए। और कॉमा कैसे लगाओगे, कॉमा लगाने का सबसे अच्छा तरीका देखो 73 लाख, जहाँ पे वर्ड आ जाए लाख करोड़ 1000, वहाँ पे आपको कॉमा लगा देना, 1000 नहीं लाख और करोड़, हाँ 1000 में भी लगाना है, ओके। अब देखो 73 लाख, तो ये हमने लाख में कॉमा लगा दिया, 75,000, तो ये हमने 75 के बाद 1000 आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया 307 ठीक। जस्ट इसी का अगला देखो 9,05,41,000 पढ़ लोगे 9 करोड़, तो 9 के बाद जब करोड़ लिखोगे तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि 9 के बाद 7 अंक होने चाहिए, क्योंकि करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 7 अंक होने चाहिए। 9 करोड़ 5 लाख, अब अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, जैसे इसको देखो 9 करोड़ 5 लाख बोल रहा है क्या बोल रहा है वो 9 करोड़ 5 लाख, क्या बोल रहा है 9 करोड़ 5 लाख 41, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है। तो देखो सबसे पहले तो तुम 9 लिख लो, अब तुमको करोड़ बोल रहा है, तो यानी कि 9 के बाद यहाँ पे तुम्हारे 7 अंक पक्का हो गए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इस 9 के बाद 7 जीरो आएंगे, या तो 7 जीरो आएंगे या इसकी जगह कुछ अंक आएगा। अब 9 करोड़ के बाद क्या लिखा 5 लाख, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें
तो यहाँ पे देखो 5 लाख, यानी कि 9 करोड़ के बाद यहाँ पे 5 लाख आ गया, यानी कि 10 लाख की जगह खाली हो गई है। तो 10 लाख की जगह खाली हो गई तो आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर देखो करोड़ ये करोड़ है, करोड़ के ऊपर क्या आता है 10 लाख, 10 लाख की जगह खाली हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा। फिर बोल रहा 5 लाख, तो 5 के बाद कितने जीरो आएंगे 5, या तो यहाँ पे 5 अंक आएंगे या तो 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, ठीक। 5,41,000, तो देखो लाख के बाद क्या आता है 1000, क्या 1000 की जगह है 1000 के लिए लिखा है, नहीं 1000 के लिए नहीं लिखा, तो यहाँ पे 1000 के लिए तुमको 3 जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1000 तो लिखा ही नहीं है, लाख के बाद 1000 आता है, 1000 की जगह खाली है, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दिया 41, समझ गए। तो यहाँ पे सेम देखो 9 करोड़ 5,41,000 तुम्हारा हो गया, सेम ये है, इसको भी कर लेना। अब यहाँ पे तुम्हारा कुछ नया आया है कि अभी तुमने क्या देखा कि तुम किसको कि वर्ड में लिखा था उसको नंबर में कैसे लिखते हो और कॉमा कैसे लगाते हो। कॉमा देखो करोड़ लिखा है तो करोड़ के पहले बाद कॉमा लगा दिया, लाख लिखा है तो लाख के बाद कॉमा लगा दिया, 5 के बाद कॉमा है और 41, ठीक। अब टेक अ कॉमाज, ध्यान से देखो, टेक अ कॉमाज इन राइट प्लेस एंड राइट इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक। यानी कि यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ है, ये देखो नंबर में लिखा है और तुमको इसको वर्ड में लिखना है, ओके। तो चलो देखो क्या करोगे, सबसे पहले ये नंबर में लिखा है, ओके। तो नंबर में लिखने के बाद इसको तुमको इंडियन सिस्टम में लिखना है। क्या करोगे, इसको सबसे पहले पढ़ो, इसको क्या कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। अब 6 अंक है यानी कि 6 डिजिट है, 6 डिजिट किस में होती है देख लो, देखो 6 डिजिट किस में है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट लाख में होती है, तो यानी कि लाख से स्टार्ट होगा, तो क्या बोलोगे इसको 2,37,865, समझ गए। 6 अंक हैं तो 2,37,865। अब कॉमा कैसे लगाओगे, लाख आया है तो लाख कहाँ 2 लाख, तो यानी कि 2 के बाद कॉमा लगेगा 37,000, तो 37,000 यहाँ पे कॉमा लगेगा और 865, समझ गए। जस्ट अगला देखो, इसमें देख लो, या तो सीधे पढ़ लिया करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी करोड़ से स्टार्ट होगा, तो 8 करोड़ 75 लाख 95,762, समझ गए। अब कॉमा कैसे लगाओगे, 8 करोड़ है तो ये तुमने करोड़ पे कॉमा लगा, 8 करोड़ 75 लाख पे कॉमा लगाया, 95,000 तो 1000 पे कॉमा लगा, 6762, समझ गए। यहाँ से तुम्हारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक। अब अपन इस एक्सरसाइज को तुम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले फेयर में लिखना है, और फेयर में लिखने से पहले काम करना रफ में प्रैक्टिस कर लेना। जब रफ में तुमसे प्रैक्टिस हो जाएगी, तुमसे बनने लगेगा, तब तुम फेयर में लिखना, तो फेयर भी साफ सुथरी आएगी, ठीक। ओके चलो, अब तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।